रैलियों में शामिल होने वाले कर्मठ कार्यकर्ताओं में डॉक्टर आनंद जी के अलावा एडवोकेट अशोक, मनोज कुमार, धर्मवीर गायक कलाकार, प्रमोद कुदरती कवि, एडवोकेट सिद्धार्थ, प्रभाकर कैमरामैन, विजेंद्र सिंह, राकेश गौतम, राजवीर, धर्मवीर उर्फ डब्लू, संजय, संतोष, सारिक, सूरज सिंह, सर्वेश, शिव शंकर, आदर्श, पवन, दीपक, राकेश, भगवान, दिनेश, राजकुमार, उदय सिंह गौतम, रघुवीर सिंह गौतम, लाला राम केसरी, बसंत, राहुल, रोशन, बबलू एवं अरुण कुमार ने भी कुछ साइकिल रैलियों में भाग लेकर रैलियों को दिलचस्प बना दिया। मध्य प्रदेश के सतना जिले से साइकिल रैली अभियान की शुरुआत करने वाले युवा डॉक्टर आनंद जी ने साइकिल सवारी को अपने अभियान का अभिन्न हिस्सा बनाया। इस बाबत जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि साइकिल को हमने अपना वाहन इसलिए बनाया है क्योंकि साइकिल जो है हर गांव में उपलब्ध है, हर गरीब के पास कम से कम साइकिल मिल जाती है। तो ये जो गरीबों का मूवमेंट है, गरीबों का आंदोलन है, जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा देने का हमने अभियान बनाया है, तो हमने इस अभियान का मुख्य वाहन जो है वो साइकिल को बनाया है। इसलिए बनाया है कि तो सस्ती है, हर जगह उपलब्ध है, और दूसरी बात कि जिनके लिए काम किया जा रहा है उनको प्रचार करने में सुविधा है, वो गांव-गांव में जाके प्रचार कर सकती है। बड़े बड़े वाहन से हम प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा तो है नहीं, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा हमारे पास है नहीं जो डीजल के वाहनों से, पेट्रोल के वाहन से हम जो है प्रचार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको चुना है क्योंकि यह सस्ती है, दो पैर और दो चक्कों की साइकिल, इससे सस्ता और कोई वाहन मुझे नजर नहीं आया। इसलिए हमने साइकिल को अपनी मूवमेंट का एक अभिन्न हिस्सा बनाया है, इस अपने अभियान का एक शिक्षा वाहन इसको बनाया है। मिड डे मील एवं दोहरी शिक्षा नीति के घोर विरोधी डॉक्टर आनंद जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि देश में जो दोहरी शिक्षा नीति चल रही है खत्म होना चाहिए, एकल शिक्षा नीति का इंतजाम होना चाहिए, जिससे इस देश के हर गरीब बच्चे को जो है शिक्षा मिल सके। ये हमारी अपनी सोच है। तो दोहरी शिक्षा नीति से गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित हो रहा है और वहीं पैसे वाला अमीर बच्चा जो है वो शिक्षा प्राप्त कर पा रहा है। तो इस देश में जो दोहरी शिक्षा नीति उसका खात्मा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में वैज्ञानिक शिक्षा होना चाहिए। जब वैज्ञानिक शिक्षा आएगी तो इस देश में अमन और चैन होगा। वैज्ञानिक शिक्षा आएगी तो समानता पैदा होगी, वैज्ञानिक शिक्षा आएगी तो भाईचारा पैदा होगा। आपको बता दें कि इस देश में क्या पूरी दुनिया में बिना विज्ञान के पत्ता भी नहीं हिल सकता। पत्ता भी हिलता है तो विज्ञान से हिलता है। और जो भी हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, रोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, बोलते हैं, मतलब जो भी हम करते हैं अपने चारों तरफ, जो हमारे साथ घटित हो रहा है चारों तरफ से, वो चारों तरफ जो वातावरण बना वो विज्ञान का वातावरण बना हुआ है। हम जो बोल रहे हैं वो विज्ञान बोल रहा है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि बिना विज्ञान कोई भी चीज संभव नहीं है। इसलिए इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में एक शिक्षा नीति होगी तो इस देश में पूरी दुनिया में भाईचारा बनेगा, एकता पैदा होगी और उससे जो है शिक्षा सबको मिलेगी। भारत सरकार का यह षड्यंत्र धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और सन 1992 से 10 साल बाद 2002 में भारत सरकार ने 3 किलो गेहूं चावल बंद करके सरकारी स्कूलों में दलिया खिचड़ी बंटवाने का कार्य शुरू कर दिया और दलील दी गई कि इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी, परंतु इससे शिक्षा आगे बढ़ेगी ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा। बच्चों की संख्या बल पर तो ध्यान दिया गया, परंतु उनकी शिक्षा बल पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।